क्वेश्चन नंबर 68 सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग। ऑन 31st of March 2019 द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं हमारे ओल्ड ए और बी और उनकी बैलेंस शीट गिवन है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। वॉज एज फॉलोज। कैश एट बैंक है 20,000 रुपीज़ का, एसेट साइड में डेटर्स हैं 85,000, इसमें से ऑलरेडी प्रोविज़न लेस करे हुए हैं 5,000 रुपीज़ का, तो ये है आपका 80,000। स्टॉक की वैल्यू है 1,30,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है बुक वैल्यू 60,000 रुपीज़ और फर्नीचर है हमारा 77,000 रुपीज़। टोटल हो गया 3,67,000। इसके बाद क्रेडिटर्स हैं 30,000 रुपीज़ के। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 12,000 रुपीज़ का गिवन है। बताया हुआ है पहले कंसेप्ट में कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड हम बनाते हैं अगर हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में लॉस होता है मार्केट वैल्यू से, जब हम उसको कंपैरिजन करते हैं, अगर हमें कोई लॉस होता है तो उस लॉस को हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कंपेंसेट करते हैं और फिर जितना भी हमारा बचता है कंपेंसेट करने के बाद उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके बाद जनरल रिजर्व है, ये भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स हैं, ए की कैपिटल है 1,60,000 और बी की कैपिटल है 1,40,000 रुपीज़। टोटल हो गया 3 लाख और बैलेंस शीट का टोटल है बोथ साइड 3,67,000। अब नेक्स्ट कह रहे हैं ये ऑन 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सी को ये अपनी फर्म में एडमिशन दे रहे हैं 1/5 शेयर के लिए ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट कंडीशन है सी ब्रॉट ₹1 लाख एज हिज कैपिटल, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ वो कैपिटल के लेके आएंगे एंड ₹50,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के लिए लेकर आएंगे बेटा वो 50,000 रुपीज़। अब हमें पता है कि ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में ओल्ड सेक्रीफाइस रेशो में। अब क्वेश्चन में फिर वही है कि हमें ये नहीं पता कि ओल्ड पार्टनर्स कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं, तो इस केस में ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइस रेशो माना जाएगा, यानी कि हमारा सेक्रीफाइस रेशो कितना होगा 3:2। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज और फीस 2,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर। ये हमें न्यू लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। हमें पता है जब हम न्यू लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाता है। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज ₹50,000। अब देखो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दी हुई है, इसको हमें बुक वैल्यू से कंपेरिजन करना है। बुक वैल्यू हमारी 60,000 है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है 60,000, मार्केट वैल्यू कितनी है 50,000 रुपीज़। 10,000 का हमें लॉस हो गया क्योंकि हमारी मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, हमें लॉस हो गया 10,000 का। अब इस लॉस को मैं किससे कंपेंसेट करूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, जो कि है 12,000। अब 12,000 में से 10,000 तो ये लॉस कंपेंसेट हो जाएगा। अब बचेंगे 2,000 रुपीज़, उसको मैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इसके बाद कह रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन वाली एडजस्टमेंट है ये, डेटर्स हुज ड्यूज ऑफ ₹18,000 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। एक हमने अमाउंट डेटर्स का बैड डेट रिटन ऑफ कर दिया था, ठीक है। अब वो हमें 12,000 रुपीज़ का पेमेंट कर रहा है, तो ठीक है ये हमारी इनकम हो जाएगी। रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों को बनाना है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, वही अपना फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर लिया, पर्टिकुलर्स डेबिट पर्टिकुलर्स क्रेडिट। तो एडजस्टमेंट तो यहाँ खाली दो हैं, एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको प्रोवाइड करानी है तो आपके लिए न्यू लायबिलिटी होगी। रिवैल्यूएशन के आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद आपको बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, ठीक है। तो 12,000 रुपीज़ ये हो जाएगा। बाकी और कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, किसी एसेट्स में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो रहा, किसी लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो रहा, तो हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 रुपीज़। इसको मैंने ए और बी में 3:2 में डिवाइड कर दिया, तो ए को मिला 6,000 रुपीज़ और बी को मिला 4,000 रुपीज़। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हम लोग बनाते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर ए बी सी इनकी डेबिट साइड हो गई, ए बी सी इनकी क्रेडिट साइड होगी। सबसे पहले हम अब तो कई क्वेश्चन कर चुके हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बैलेंस शीट में से ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं, वो हम लोगों ने कर लिया। बाय बैलेंस बी डी 1,60,000 ए का है, 1,40,000 बी का है। इसके बाद जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आते हैं उसको करते हैं हम। अब क्योंकि क्वेश्चन की बैलेंस शीट में बैंक लिखा हुआ है तो हमने बैंक कर दिया बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, तो सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 1 लाख रुपीज़ से बाय बैंक अकाउंट। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को आप क्या करते हो, जो 50,000 रुपीज़ लेके आए इसको आप क्या करते हो
सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। अब इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइस रेशो ट्रीट करा जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि किसने कितना सरेंडर करा है, ए ने कितना सरेंडर करा है या बी ने कितना सरेंडर करा है। तो 3:2 ही आपका क्या माना जाएगा, सेक्रीफाइस रेशो। तो 50,000 को जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा तो ए के पास 30,000 आए, बी के पास 20,000 आए। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए मैंने अपना वर्किंग नोट भी बना लिया है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है, 60,000 रुपीज़। मार्केट वैल्यू कितनी है, 50,000। क्योंकि मार्केट वैल्यू कम है मेरी किससे, बुक वैल्यू से। मेरी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, इसलिए मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया 10,000 रुपीज़ का। अब इस लॉस को मैं किससे पूरा करूंगा, जो मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या फंड है वो कितने का, 12,000 का। इसमें से लॉस मैंने माइनस कर दिया 10,000। अब डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा ओल्ड पार्टनर्स में, 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ मैंने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए के पास चला गया 1,200, बी के पास चला गया 800। इसके बाद क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करिए। वो है आपका 25,000। 3:2 में मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट करा तो ए के पास आया 15,000, बी के पास आया 10,000 रुपीज़। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे। ये रहा 6,000 ए का है और 4,000 बी का है। इसके बाद ये हम लोग क्लोजिंग कर देंगे अपने टू बैलेंस शीट ही, ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। ए का आया 212,200, बी का आया 1,74,800 और सी का आया 1 लाख रुपीज़। ये सब कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट में। अब हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, अपनी बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग एसेट साइड पर आते हैं। बैंक का बैलेंस गिवन है 20,000 रुपीज़, इसमें प्लस कर दिया हमने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, सी ने 1 लाख रुपीज़, और प्रीमियम फॉर गुडविल इंट्रोड्यूस करा 50,000, वो हम लोगों ने प्लस कर लिया। और एक चीज़ और प्लस होगी, जो हमारे बैड डेट्स रिकवर्ड हुए थे 12,000 रुपीज़, हमारे पास अमाउंट आया है वो 12,000 रुपीज़, हमने वो प्लस कर लिया। तो हमारा बैंक का बैलेंस हो गया 1,82,000। डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं, 80,000 सीधे आगे बाहर। स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं, 1,30,000 आ गया। इन्वेस्टमेंट्स अब कितने पे लिखे जाएंगे, 50,000 रुपीज़ पे, क्योंकि अब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है 50,000, 60,000 नहीं लिखने। अब हमें कितने लिखने हैं ये 50,000, तो 50,000 लिख लिए। फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 77,000 आ गया। लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं। क्रेडिटर्स गिवन है 30,000, सेम हमने नोट कर लिया, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैपिटल ए बी सी ये वाली आ जाएगी, जो हमारे फाइनल बैलेंसेस आए थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। ए का है 212,200, बी का है 1,74,800 और सी का है 1 लाख रुपीज़। सी का है 1 लाख रुपीज़। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि ये न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हुई है 2,000 की, वो हमने लाइबिलिटी साइड में लिख दिया 2,000। और बैलेंस शीट का टोटल हो गया 5,19,000 बोथ साइड।